नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। क्या एक खेत वाले किसान को भी मिल सकता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ? कब आएगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त? आपको बता दें केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं के तहत किसानों को अलग अलग फायदे पहुंचाए जाते हैं, जो सुविधा मिलती है। ऐसी ही एक योजना का नाम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, जिसके तहत हर साल किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है। पीएम किसान योजना में किसानों को साल में 3 बार 2000 रुपये किस्त जारी होती है, यानी कुल 6000 रुपये खाते में आते हैं। इस योजना की अगली किस्त से पहले कई किसानों के मन में सवाल है कि कितनी जमीन होने पर उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। आज हम इस सवाल का जवाब आपको दे रहे हैं। करोड़ों किसानों का लाभ। पीएम किसान योजना के तहत 11 करोड़ से ज्यादा किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। पीएम मोदी ने कुछ ही दिनों पहले योजना की 16वीं किस्त जारी की थी, जिसमें 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में सीधे रकम डाली गई। अब जिन किसानों ने इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि आखिर कितनी जमीन उनके नाम पर होनी चाहिए। कुछ किसानों के पास 1 या 2 ही खेते, ऐसे में क्या उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा? कितनी होनी चाहिए जमीन? अब पीएम किसान योजना की शुरुआत हुई थी तो इसमें उन किसानों को शामिल किया गया था जिनकी 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन हो, लेकिन अब देश का हर किसान इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है। यानी अगर आपके पास एक कृषि योग्य खेत भी है तो आप योजना का लाभ ले सकते हैं। हालांकि उन किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल सकता जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है और जो दूसरे के खेत में काम करते हैं। अगर अभी तक आपने पीएम किसान योजना के लिए आवेदन नहीं किया है तो आप तुरंत ये काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको पीएम किसान के अधिकारी की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद वहां आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा। किसान योजना की अगली किस्त मई या जून तक जारी हो सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियमानुसार पहली किस्त अप्रैल जुलाई के बीच और दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अब अप्रैल से जुलाई के बीच 17वीं किस्त जारी की जाएगी। चूंकि अप्रैल से जून के बीच लोकसभा चुनाव होना है और आचार संहिता लागू है, संभावना जताई जा रही है कि जून महीने में अगली किस्त भेजी जा सकती है, क्योंकि 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। हालांकि तारीख को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। पीएम मोदी बोले ईडी द्वारा जब्त किए गए 3000 करोड़ रुपए गरीबों को लौटाएंगे। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार राजमाता अमृता रॉय से फोन पर चर्चा की। बातचीत में पीएम ने अमृता से उनके चुनाव प्रचार की तैयारियों के बारे में जाना। पीएम ने उन्हें बताया कि वे उन कानूनी विकल्पों पर काम कर रहे हैं जो ये सुनिश्चित कर सके कि बंगाल के गरीबों से लूटा गया 3000 करोड़ रुपए ईडी की ओर से भ्रष्टाचारियों से जब्त की गई संपत्ति के जरिए उन्हीं लोगों को वापस लौटाया जाए। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 153 फॉर्म में आए, आज होगी जांच। आपको बता दें लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो जाएगी। दूसरे चरण में 7 सीटों टीकमगढ़, दामोह, खजुराहो, सतना, रीवा, नर्मदापुरम और बैतूल पर चुनाव होना है। इसके लिए 4 अप्रैल तक नामांकन भरे जाएंगे। 5 अप्रैल तक जांच और नाम वापसी 8 अप्रैल तक हो सकेगी। वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। पहले चरण में 6 सीट के लिए 113 उम्मीदवारों ने 153 नामांकन दाखिल किए हैं। बुधवार को आखिरी दिन 64 प्रत्याशियों ने 89 नामांकन दाखिल किए हैं। इन्हें मिलाकर कुल 113 प्रत्याशियों ने 153 फॉर्म भरे हैं। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। बता दें दूसरे चरण की सभी सीटों के लिए भाजपा और कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को घोषित कर चुकी है। मार्च में चौथी बार बदला मध्य प्रदेश का मौसम। भोपाल में बादल छाए, ग्वालियर, जबलपुर समेत 29 जिलों में बारिश के असर। आपको बता दें मध्य प्रदेश में चौथी बार मौसम बदल गया है। भोपाल, इंदौर, छतरपुर, सतना, मेहर, रीवा समेत कई जिलों में बादल छा रहे हैं। ऐसा वेस्ट डिस्टर्बेंस और एक ट्रफ लाइन की वजह से हो रहा है। 29 मार्च से एक और वेस्ट डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इसके कारण ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के 29 जिलों में हल्की बारिश का असर है। इससे पहले प्रदेश में तेज गर्मी बढ़ रही है। बुधवार को नर्मदापुरम प्रदेश में सबसे गर्म रहा। सीजन में पहली बार टेम्परेचर 41.2 डिग्री दर्ज किया गया। दामोह में 41 डिग्री रहा। उज्जैन, धार, रतलाम और गुना में पहली बार तापमान 40 डिग्री या इससे अधिक दर्ज किया गया। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है, ट्रफ लाइन भी है। इस वजह से प्रदेश में बादल छा रहे हैं। ऐसा ही मौसम 28-29 मार्च को भी रहेगा। 29 मार्च को एक पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की संभावना है। इसका 30 और 31 मार्च को प्रदेश के पूर्वी और मध्य हिस्से में असर रहेगा। 9वीं 11वीं का मूल्यांकन लगभग पूरा। 1 अप्रैल को रिजल्ट घोषित होगा। आपको बता दें प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं 11वीं की वार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन कार्य लगभग पूरा हो गया है। अब रिजल्ट बनाने का काम शुरू हो गया है। इसकी परीक्षा 23 मार्च को समाप्त हुई थी। लोक शिक्षण संचालनालय ने मूल्यांकन कार्य पूरा करने की
मियाद 28 मार्च रखी है। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि मूल्यांकन के साथ रिजल्ट तैयार करने का काम भी चल रहा है। ऐसे में 1 अप्रैल को प्रवेश उत्सव के साथ रिजल्ट घोषित करने की तैयारी है। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पूर्व में निर्देश दिए जा चुके हैं। रंग पंचमी के अवकाश पर भी निर्भर इधर रिजल्ट का पूरा काम शुक्रवार तक पूरा करना भी बड़ी चुनौती रहेगी। अगर रंग पंचमी पर 30 मार्च के पूर्व रिजल्ट तैयार नहीं हुआ तो 1 अप्रैल तक इसे जारी करना चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि 31 को रविवार रहेगा। इस संबंध में एक्सीलेंस स्कूल के प्रिंसिपल सुधाकर पारासर ने कहा कि 1 अप्रैल को प्रवेश उत्सव होगा, उसी दिन रिजल्ट भी घोषित करने के लिए रिजल्ट तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है। बता दें 9वीं 11वीं की परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर हुई थी। बेटी के बड़े होने पर मध्य प्रदेश सरकार देती है 1 लाख से ज्यादा की रकम। योजना में ऐसे करना होता है आवेदन। आइए जानते हैं। आपको बता दें केंद्र सरकार देश के नागरिकों के लिए बहुत सारी योजना चलाती है। अलग अलग लोगों के लेकर सरकार की अलग अलग योजना चलाती है। इसमें कुछ योजना बच्चों के लिए होती है, कुछ बुजुर्गों के लिए, कुछ महिलाओं के लिए, तो वही कुछ बच्चों के लिए। केंद्र सरकार की तरह ही राज्य सरकारें भी अपने नागरिकों के लिए समय समय पर योजना लाती रहती है। इन्हीं में से एक योजना मध्य प्रदेश सरकार की है, जिनमें बेटी के बड़े होने के बाद सरकार की ओर से 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। चलिए आइए जानते हैं क्या है योजना और कैसे लिया जा सकता है इसका लाभ। आपको बता दें साल 2017 में मध्य प्रदेश सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की बेटियों के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म करना और उनकी पढ़ाई के लिए और आगे भविष्य के लिए उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना था। बेटी के जन्म के बाद इस योजना के तहत सरकार राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदती है, जिसमें बेटी के जन्म के रजिस्ट्रेशन होने के बाद से अगले 5 साल तक सालाना 6,000 रुपये जमा किए जाते हैं। 5 सालों में बेटी के नाम 30,000 रुपये जमा हो जाते हैं। जो बेटी क्लास 6वीं में पहुंचती है तब उसे 2,000 रुपये दिए जाते हैं। 9वीं में एडमिशन के दौरान 4,000 रुपये, वही क्लास 11वीं में एडमिशन के दौरान 7,500 रुपये दिए जाते हैं। बेटी जब 21 साल की हो जाती है तो सरकार की ओर से 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। कुल मिलाकर लड़कियों को सरकार की ओर से 1 लाख से ज़्यादा रुपये दिए जाते हैं। किन्हें मिल सकता है इस योजना का लाभ? आपको बता दें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ उन्हीं लड़कियों को मिल सकता है जिनके माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी है। ये पैसे उन्हीं लड़कियों को मिल सकते हैं जिनकी शादी 18 साल से कम उम्र में ना कर दी गई हो। वही अगर किसी लड़की के बीच में ही अपनी पढ़ाई बंद कर दी हो तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना का लाभ सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को मिल सकता है। योजना के लिए नगर पालिका, नगर निगम या नगर पंचायत में जाकर आवेदन दिया जा सकता है, तो वही इसके अधिकारी वेबसाइट पर जाकर भी अप्लाई किया जा सकता है। आज जारी होगी लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना। आपको बता दें लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना गुरुवार को जारी की जाएगी। इस चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। बाहरी मणिपुर संसदीय सीट के लिए 13 विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी इसी चरण में मतदान होगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार बाहरी मणिपुर संसदीय सीट के 15 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के लिए अधिसूचना पहले चरण के साथ की गई थी। दूसरे चरण में मणिपुर की इस सीट के अलावा असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 88 सीटों के लिए चुनाव कराया जाएगा। उम्मीदवार 4 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे और जम्मू कश्मीर को छोड़कर अन्य राज्यों में नामांकन पत्रों की जांच 5 अप्रैल को की जाएगी। जम्मू कश्मीर में नामांकन पत्रों की जांच 6 अप्रैल को की जाएगी। उम्मीदवार 8 अप्रैल तक नाम वापस ले सकेंगे। दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।